अगर कोई आपसे पूछे कि टर्टल्स का प्राइम जॉब क्या है, आखिर ये प्रजाति धरती पर करती क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप शायद यही कहेंगे कि पूरा दिन इधर उधर घूमने, धीमे धीमे अपने लिए शिकार करने और खतरों की घड़ी में अपने शेल में छिपने के अलावा ये जीव कुछ नहीं करते। हाँ, ये कभी कभी पानी में तैरते हुए जरूर दिखाई देते हैं, कभी कभी बीच के किनारे पर पड़े रहते हैं और कभी केवल घास खाते हुए दिखाई देते हैं। खैर, आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप इस जानवर की दूसरी साइड से वाकिफ नहीं हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि कछुए जब शिकार करने पर आते हैं तो बेहद ही खूंखार बन जाते हैं। कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि इस प्रजाति में और मगरमच्छ की लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि कछुए असल में एक तरह के साइलेंट मॉन्स्टर्स हैं जो चुपचाप अपना काम करना जानते हैं। जब दूसरे जानवरों को लगता है कि धीमी गति से चलने वाले ये जीव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तभी ये प्रजाति अपने एक्शन से सबको हैरत में डाल देती है। हम बात कर रहे हैं सबसे भयानक, खूंखार और गुस्सैल स्नैपिंग टर्टल की। कॉमन स्नैपिंग टर्टल कछुए की कोई नई प्रजाति नहीं है। एक बड़े और मजबूत शरीर के साथ ये जीव फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। इसकी कई प्रजातियां आकार में काफी बड़ी होती हैं। कई मामलों में उनके शेल्स का साइज 50 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होता है और वजन में भी 35 केजी तक होता है। बात करें इस प्रजाति के सबसे बड़े फीचर की, तो ये काफी लंबे होते हैं। लंबे शरीर के साथ इनके पास लंबी पूंछ होती है और इनके पैरों में लंबे लंबे शार्प पंजे भी पाए जाते हैं। ऐसी शारीरिक बनावट इन्हें कई मायनों में मगरमच्छ जैसा ही लुक देती है। फर्क सिर्फ इनकी पीठ पर मौजूद शेल्स का होता है। कुछ लोगों को ये जीव एक बड़े कवच वाली छिपकली जैसा भी लग सकता है, लेकिन सच कहें तो ये उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। रिसर्च बताती है कि हालांकि इनका ऊपरी हिस्सा तो पूरी तरह सुरक्षित रहता है, लेकिन वक्त के साथ इनके निचले हिस्से के प्लेस्ट्रॉन में गिरावट देखी गई है। ऐसे में नीचे से इनका सुरक्षा कवच तो कमजोर हो जाता है, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से इनके हाथ पैर को मूव करने के लिए काफी स्पेस मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि ये कैसे अपने पैरों को मूव करते हुए नेट पर चढ़ जाते हैं। शेल से बाहर ये अपने सर को मूव कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इनके पास सर के साथ साथ एक लंबी लचीली गर्दन भी होती है जो इनके शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी देती है। लेकिन ज्यादा लंबी गर्दन होने की वजह से कछुए के सर को शेल में प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती। ये अपने सर को पूरी तरह से शेल में नहीं छुपा पाते हैं। खैर, लंबे सर के अलावा इनके पास काफी मजबूत जबड़े भी विकसित होते हैं जो शिकार करने के लिए इनका सबसे जरूरी और खूंखार हथियार है। इसके मजबूत जबड़े केवल इसे शिकार करने की ताकत नहीं देते हैं, बल्कि कई मामलों में घातक जीवों से भी बचाने का काम करते हैं। बिना जबड़े के इस प्रजाति का जंगल में सरवाइव करना लगभग नामुमकिन होता है। बात करें इनके सर्वाइवल की, तो कॉमन स्नैपिंग टर्टल मुख्य रूप से हमें यूएस के ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन में देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो फ्लोरिडा और स्कॉटिया में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। वहां के लोगों के लिए इस कछुए का दिखना एक आम बात है। यूएस के अलावा हमें कनाडा में भी इसकी कुछ संख्या देखने को मिलती है। रिसर्च के आधार पर पता चलता है कि ये कछुए मुख्य रूप से रिजर्वियर्स और ठहरे हुए पानी में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ठहरे हुए पानी में ये सिल्ट की लेयर में आराम फरमाते हैं। सर्दियां आने पर जहां ज्यादा से ज्यादा जीव हाइबरनेशन का सहारा लेते हैं, वहीं इन पर ठंड का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्नैपिंग टर्टल ठंड के प्रति मजबूत रेसिस्टेंट पावर रखते हैं। 4 डिग्री के ठंडे पानी में भी ये आराम से गोते लगा सकते हैं। यही वजह है कि विंटर्स में ये हमेशा एक्टिव दिखाई देते हैं। जब सर्दियों में पानी की ऊपरी सतह पर बर्फ जमने लगती है, तब ये जीव बड़े आराम से ठंडे पानी का मजा लेते हुए तैराकी करते हैं। ऐसा नेचर तो हमें 24 घंटे पानी में रहने वाली मछलियों में भी देखने को नहीं मिलता। स्नैपिंग टर्टल को भले ही सर्दियों से दिक्कत नहीं होती, लेकिन ठंड में कम हुआ ऑक्सीजन लेवल उन्हें जरूर परेशान करता है। ऐसे में अपनी एनर्जी बचाने के लिए ये जीव कुछ महीने के लिए हाइबरनेट करते हैं और वसंत मौसम की शुरुआत होते ही हाइबरनेशन से जाग जाते हैं। ये वो समय होता है जब पानी की बर्फ पिघलने लगती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी नॉर्मल रेट पर पहुंचने लगती है। सर्दी की एक बड़ी नींद से उठने के बाद सबसे पहले ये अपने मेटाबॉलिज्म को रिस्टोर करने पर काम करते हैं। इसके लिए वो सबसे पहले भोजन की तलाश में निकलते हैं। धुंधले पानी में आगे बढ़ते हुए इनका केवल एक ही टारगेट होता है कि जो मिले उसे अपना शिकार बना लो। इस टाइम पर कछुए को सर्वाइवल के लिए एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इसीलिए वो फूड में चूजी नहीं होते। एक्वेटिक एनिमल से लेकर प्लांट्स तक ये सब कुछ खा लेते हैं।
हाँ, ये बात दूसरी है कि कछुओं को ताजे शिकार को खाने में ज्यादा मजा आता है। कछुए की इस प्रजाति के बारे में एक खास बात है कि ये छिपकर शिकार करने में विश्वास नहीं रखते। छिपने की बजाय ये बेहद एक्टिव होकर शिकार को ढूंढते हैं और उनके मिलते ही बिना किसी देरी के ये धावा बोल देते हैं। ऐसा अटैक मगरमच्छ भी करते हैं, लेकिन फर्क ये है कि वो शिकार के करीब आने का इंतजार करते हैं और सही मौका मिलने पर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं, जबकि इनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग होती है। कछुए सही मौके का इंतजार नहीं करते, लेकिन फिर भी इनका हमला काफी इम्पैक्टफुल होता है। रही बात कछुए की डाइट की, तो शिकार के मामले में इनकी लिस्ट काफी लंबी होती है। बात चाहे मछली को खाने की हो या फिर बतख को शिकार बनाने की, अटैक करने में इनसे बेहतर कोई नहीं है। यहाँ तक कि मौका मिलने पर ये जीव इनवर्टिब्रेट्स तक को नहीं छोड़ते। फ्रॉग्स, स्नेक्स, फिश और कछुए की बाकी प्रजातियां भी इसकी नॉर्मल डाइट का हिस्सा हैं। कछुए की बाकी प्रजातियों से हमारा मतलब आम कछुए से नहीं है। हैरानी की बात है कि ये स्नैपिंग टर्टल दरअसल कैनिबलिज्म से ताल्लुक रखते हैं। केवल दूसरे स्पीशीज को खाने की बजाय ये शातिर खिलाड़ी अपनी ही प्रजाति के कछुए तक को नहीं छोड़ते। सर्वाइवल की रेस में इनकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये खुशी से ही अपने ही बच्चों पर फीड करने लगते हैं। क्यों, शौक हो गया ना? आपने भी नहीं सोचा होगा कि एक टर्टल इस तरह का स्वभाव भी रख सकता है। सोचने वाली बात है कि पेरेंट्स होने के बाद भी एक कछुआ भी ऐसा कर सकता है। खैर, दिलचस्प बात है कि इनकी हंटिंग लिस्ट बेबी टर्टल्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बेबी एलिगेटर्स भी इनकी भूख का निशाना बनते हैं। इसके अलावा ये जीव कई मैमल्स और पक्षियों तक को बेहद ही दर्दनाक मौत देते हैं। कॉमन स्नैपिंग टर्टल्स को अपने से बड़े आकार के शिकारियों पर हमला करने में भी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां ये घातक जीवों से उलझ पड़े हैं। इसके अलावा कई मौकों पर इस प्रजाति के बड़े कछुए ने इंसानों पर भी हमला किया है। हालांकि स्नैपिंग टर्टल्स इंसानों को मारने का दम नहीं रखते, लेकिन इनमें इतनी ताकत होती है कि ये आपकी त्वचा को बाइट कर सकते हैं, साथ ही साथ आपकी हाथ की उंगलियों को भी अपना भोजन बना सकते हैं। इसलिए अगर अगली बार कभी इस दानव के सामने जाओ तो अपने हाथों का खास ख्याल रखें। इनके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कभी कभी ये बिना बात के भी एग्रेसिव हो जाते हैं। 15 केजी वजन के साथ स्नैपिंग टर्टल 650 न्यूटन की बाइट फोर्स रखते हैं। आप ये समझ लीजिए कि स्नैपिंग टर्टल की बाइट और कैनेडियन लिंक्स की बाइट फोर्स में ज्यादा अंतर नहीं होता। ये दोनों ही जीव एक ही वजन रखते हैं और शिकार करते हुए भी एक जैसी क्रूरता दिखाते हैं। बात करें स्नैपिंग टर्टल में बड़े सदस्यों की, तो ये जीव 35 केजी तक वजनी होते हैं और इनकी बाइट फोर्स वुल्व्स और यंग लेपर्ड से भी ज्यादा तेज होती है। जी हाँ, अगर अब भी आप इन्हें आम कछुए से तौल रहे हैं तो खबरदार, क्योंकि इनकी एक बाइट आपके शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। अमेरिका की कई रिपोर्ट्स इस जीव के काटने पर हुए नुकसान की कहानी बयां करती है। उनका कहना है कि ये रेप्टाइल काफी शातिर और जिद्दी स्वभाव का है। एक बार हमला करने पर यह अपने टारगेट को तब तक नहीं छोड़ता है जब तक कि इसकी जीत न हो जाए। एलिगेटर और मगरमच्छ की तरह ही हमें इसके खतरे से भी बचकर रहने की जरूरत है। बात करें इनके शिकारियों की, तो स्नैपिंग टर्टल्स का शिकार करने की हिम्मत केवल कुछ बड़े प्रीडेटर्स में ही पाई जाती है। बियर्स, ऑटर्स और केवल बड़े मगरमच्छ ही इन्हें अपनी फूड डाइट में शामिल करते हैं। पीठ पर मजबूत शील्ड के चलते इसका शिकार करना बाकी जानवरों के लिए आसान नहीं होता और इसी फीचर का एडवांटेज इसे मिलता है। देखा जाए तो इसके करीबी रिश्तेदार ही इनके शिकारी हैं। लैंड मैमल्स इस शिकारी से कोई दुश्मनी नहीं रखते, ना ही वो इन्हें अपनी डाइट में शामिल रखते हैं। तो दोस्तों, ये है स्नैपिंग टर्टल्स की सारी कहानी, जिनसे हमें पता चलता है कि कछुए के पास भी शिकार करने की हिम्मत और ताकत दोनों होती है। खरगोश की तरह कछुए को कम आंकने की गलती हमें भी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि ये छोटे पैकेट कभी भी बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको टर्टल के बारे में ये रिसर्च कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।